जब हम वहाँ पे देखे कि यहाँ लड़की लोग के साथ गलत काम भी हो रहा है, यहाँ नेटवर्किंग का काम है, तो हम पैसा देने के बाद वहाँ हम आवाज उठा कि हमको अपना पैसा चाहिए, हमको यहाँ काम नहीं कैसे लगा गलत काम हो रहा है? क्योंकि सर अपने आँख से देखे वहाँ रूम में गलत लड़की लोग के साथ काम हो रहा था। छत पे देखे अपने आँख से गलत चीज करते हुए, रूम में भी देखे। वहाँ का जो हेड है उसका भाई को देखे। क्या नाम है? लड़का का नाम मिथुन है, लड़की का नाम पार्वती है। अब इसको साबित कर पाएंगे ना? हम इसको साबित वहाँ वो थाना में सर कबूल किए सबके सामने कि हम फिजिकली वहाँ पे किए हैं। गीता, पार्वती, पशुपति, ये चारों दोनों भाई है। जो वहाँ का कंपनी का हेड है उसका भाई है ये दोनों, मिथुन पशुपति। और वो यहाँ तक कि वो लोग घर जाके भी धमकी दे करके आए। हम लोग थाना में बोले भी कि धमकी दिया जा रहा है घर जा करके। जिस दिन सर पकड़ के लेके आए थे वहाँ पे वो लोग 6 को, तो वो सर लोग बोल रहे थे कि बाबू तुम लोग जो काम किया है ना, आप सीधे तुम लोग जेल जाएगा, छूटने वाला नहीं है। उस दिन पूरा फुल सपोर्ट मिला थाना से, सब चीज मिला। उसके अगले दिन दूसरे दिन उसके पैसा लेकर के छोड़ दिया गया। पैसा लिया है? कौन बताया? एक वहाँ की लड़की, रानी नाम की लड़की बताई है। क्या बताई? कि पैसा लिया है 1,20,000। कोई सबूत नहीं आप लोग के पास? नहीं, सबूत नहीं है, बट उसका जो मैसेज किया है उसका स्क्रीनशॉट है हम लोग के पास। हालांकि थाना प्रभारी ने एश्योर किया, जब उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि जो भी कानूनन न्याय संगत है वो होगा और जो नोटिस भेजा जाएगा फिर उनकी गिरफ्तारी जरूर होगी, और लेकिन जो कानूनन तरीका है उससे होगा। हम किसी भी तरीके से इस मामले को दबने नहीं देंगे। क्या कहेंगे आप लोग? सर क्या बोले, वो लोग हम लोग को धमकी भी दे रहा है। पकड़ने के बाद वो लोग को छोड़ना तो नहीं चाहिए। वो लोग मारने का धमकी दे रहा है। क्या कुछ भी किसको बोला? वो हम लोग को बोला है सर। घर जाकर के मम्मी पापा को बोलते हैं तुम्हारी बेटी लोग को पकड़ लिया, वो लोग को छोड़ दिया है। आपने ऑनलाइन ठगी के कई किस्से सुने होंगे। एक लिंक आपके पास आएगा, क्लिक करिएगा, पैसा कट जाएगा। या फिर रोजगार की बात होगी, जॉब दिया जाएगा, जॉब देने के नाम पर एक लिंक आएगा, फिर आप उसमें दबाइएगा बटन और वो क्लिक होगा और पैसा कट जाएगा। जैसे कई मामले आपने ऑनलाइन ठगी के सुने होंगे। ऑफलाइन ठगी भी होता है। आपको फ़ोन करके नौकरी के लिए बुलाया जाएगा, फिर आप जाएंगे, आपसे बिना पैसे के नौकरी दिया जाएगा, फिर पैसे की डिमांड की जाएगी कि सिस्टम खरीदना और बाकी सारी चीज़ें। फिर लगातार आप जब बात करेंगे कि हमको पैसा लौटा दिया जाए या फिर हमको पैसा दिया जाए और बाकी सारी चीज़ों को, तो आपको पैसा दिया नहीं जाएगा। ये ऑफलाइन ठगी है, मतलब सामने खड़े होकर ठग दिया गया आपको। ये 3 जो लड़कियां देख रहे हैं ये बोकारो की रहने वाली है। इनको नौकरी के नाम पर ठग दिया गया। इनको फ़ोन करके बुलाया गया नौकरी कराने के नाम पर, और उसके बाद इनका पैसा रख लिया गया। किसी से 50,000, किसी से 70,000 रख लिया गया और नौकरी भी बेहतरी से दिया नहीं गया। इन्होंने आवेदन दर्ज कराया है थाने में। रातू थाना क्षेत्र के अंतर्गत का मामला है और एसोर्ट डायनामिक बेनिफिशियल एकॉर्ड मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का नाम है। कंपनी के ऑनर हैं जिन संचालकों के खिलाफ में इन्होंने प्राथमिकी दर्ज कराई है। रामानंद शर्मा, राजीव कुमार, मिथुन कुमार, पशुपति, रमेश, गीता कुमारी, पूजा कुमारी, विनीता कुमारी, इनके विरुद्ध इन्होंने कार्रवाई की है और कहा है कि नौकरी के नाम पर ठग लिया गया। इस आवेदन में इस बात का जिक्र भी है कि जो लड़कियां वहां काम करती है उनके साथ अनैतिक कार्य भी किया जाता है। अब अनैतिक कार्य कई हैं, उसका विश्लेषण तो शायद अभी नहीं किया जा सकता है। और कहा जाता है कि जो नाबालिग बच्चियों को, कम उम्र की बच्चियों को प्रलोभन देकर फंसाया जाता है। इसमें जो पता है वो ताज होटल का है, जो आकाशवाणी रातू रोड में है, उसके आसपास कहीं यह होटल है और यहाँ यह कार्य चलता है। ये लड़कियां हैं जिनको ठगा गया है। हम इनसे बात करते हैं और पूरे मामले को समझते हैं। ये वीडियो सूचना के लिए आपके लिए बनाया गया ताकि आप भी सचेत रहे इस पूरे मामले पर। क्या नाम है आपका? रिया कुमारी। कहाँ से आए हैं? बोकारो स्टील सिटी। क्या हुआ है आपके साथ? मेरी एक दोस्त हमको कॉल की थी और बोली रिया तुम जॉब करेगी क्या? तो हम बोले कि हाँ, काम क्या है? तो वो बोली कि यहाँ पे फ्लिपकार्ट, अमेजोन जैसा काम है, मतलब ऑनलाइन कपड़ा का सेल होता है। तो हम बोले कैसे होता है? तो बोली सिस्टम से होता है। हम बोले हम कभी कहीं कुछ काम नहीं किए। तो बोली वो तुमको यहाँ पे 4 दिन का ट्रेनिंग में सिखाया जाएगा। तो हम बोले ठीक है। तो वो बोली कि हम बोले ट्रेनिंग डेट कब निकलता है? बोलती बस 1-2 दिन में तुम्हारे पास ऑफिस से कॉल जाएगा सर का, तो तुम अच्छे से बात कर लेना। मेरे पास आज बात, जैसे कि आज बात की वो लड़की से, उसके अगले दिन ही वो सर का कॉल आया। सर से कॉल उठाया तो हम बात किए तो बोले कि हेलो रिया बोल रही हूँ। बोला हाँ जी सर रिया बोल रहे, आप कहाँ से बोल रहे? तो बताएं कि मैं रांची से बोल रहा हूँ, ऐसे ऐसे। मतलब जो वो मेरी दोस्त बोली थी सेम चीज़ वो भी बोले। तो हम उनको बोले कि सर मेरी दोस्त जो बताई थी हमको वो कुछ समझ में नहीं आया, आप अच्छे से बताइए कि काम क्या है। तो बोले कि यहाँ पे मतलब यहाँ पे कपड़ा का सेल होता है, ऑनलाइन सिस्टम से सेल किया जाएगा। 1 टाइम आपका 2,000 रुपये लगेगा रहने खाने का। जब तक आप यहाँ काम कीजिएगा तब तक के लिए मतलब रूम फ्री है। तो हम बोले ठीक है। तो हम बोले कि सर सैलरी कितना है? तो वो सर बोले कि मिनिमम मतलब आपको 12 से 14 हज़ार रुपये स्टार्टिंग दिया जाएगा। हम बोले कि ठीक है। तो मेरी दोस्त बोली थी 15+ सैलरी मिलेगा स्टार्टिंग।
तो उसके बाद हम लोग अपने जिया जी को लेके गए वहाँ पे जहाँ बुलाया गया था, एड्रेस दिया गया था मोड़ पे लेने के लिए। लड़की लोग कुछ आई वहाँ से, ऑफिस लेके गई। तो मेरे जिया जी वहाँ जैसे ही ऑफिस में घुसे तो मेरे जिया जी मतलब वो सर से क्वेश्चन किए कि यहाँ पे तो एक भी सिस्टम ही नहीं है, तो यहाँ कपड़ा का सेल कैसे होता है। तो सर बोलते हैं कि यहाँ पे तो अभी मतलब 4 दिन आपको सिखाया जाएगा कि कैसे सेल करना है, कस्टमर से कैसे बात करना है, कंपनी कहीं और है वहाँ से सेल किया जाता है, सारा सिस्टम हुआ। तो मेरे जिया जी बोले हमको वहाँ पे लेके चलिए, हमको देखना है वहाँ पे कि मतलब वहाँ पे एक सिस्टम है कि नहीं, मतलब कैसे कि हम अपनी बच्ची को छोड़ के जा रहे हो तो देखना चाहते हैं। बोलते हैं सर अभी तो हम नहीं लेके जा सकते हैं क्योंकि वहाँ पे कंपनी मतलब क्लोज कर दिया गया, टाइम ओवर हो चुका है। तो मेरे जिया जी बोले ठीक है, जहाँ मेरी बच्ची का रहने का साधन वगैरह हमको वहाँ पे लेके चलिए, हम रूम देखना चाहते हैं। सिर्फ गर्ल्स अलावे ना, बॉयज़ तो नहीं है। तो बोले कि नहीं, सिर्फ गर्ल्स रहती है, अगर पेरेंट्स भी आएगा तो मेरे मतलब हमसे पूछेंगे उसके बाद ही वहाँ पे जाएंगे। तो वहाँ पे जाने के बाद सही में सिर्फ गर्ल्स थी, कोई लड़का नहीं था वहाँ पे। जब हम वहाँ रहे 1-2 दिन रहे, 1 दिन के ट्रेनिंग लगा के हम घर पे आ गए, तबीयत ख़राब था। फिर हम 2-3 दिन बाद वहाँ पे गए, ट्रेनिंग लगाने के बाद 4-5 दिन मतलब 4 दिन का ट्रेनिंग मेरा कंप्लीट हो गया। झूठ बोल के बुलाया जाता है कि मतलब यहाँ स्पेशल डेट निकलता, वहाँ कोई स्पेशल डेट नहीं निकलता। जब वहाँ चली जाइए तब 4 दिन का ट्रेनिंग लगा देता है लोग। उसके बाद 4 दिन का ट्रेनिंग जब ख़त्म हो गया तो बोला जाता है कि अपने घर पे मतलब फ़ोन कीजिए या दोस्ती यारी से फ़ोन कीजिए, और मतलब 48,000 का डिमांड किया जाता है कि आप 48,000 रुपया मांगिए। अगर नहीं देंगे तो मतलब वहाँ फोर्स किया जाता है। आपका माइंड में ऐसा बात बोला जाएगा कि क्या किए आपके पिताजी, आपके माँ बाप क्या किए हैं, इतना पढ़ा लिखा के भी तो कुछ नहीं किए, चाहे खुद क्या किए। पहले ही मतलब घर का कंडीशन जान जाएंगे कि आपका माँ बाप का कंडीशन क्या, आपका घर का कंडीशन क्या, आपका पास्ट क्या था, प्रेजेंट क्या चल रहा है। तो आपको फोर्स किया गया और आप मंगा दिए पैसा? नहीं, हमको फोर्स किया गया तो हम तुरंत नहीं मंगा लिए गए। हम उसको बोले कि हम नहीं ला सकते कुछ भी कैसा। तो वो बोला कि आपको सिस्टम दिया जाएगा, सिस्टम खरीद के मतलब उसी सिस्टम से आपको कपड़ा सेल करना। मंथली आपको मतलब इतना मतलब 20+ भी सैलरी जा सकता है, मतलब स्टार्टिंग कोई फिक्स नहीं, मतलब जा सकता है। तो हम लोग बोले ठीक है। तब तक आपको समझ में नहीं आया कि ठग रहा है? नहीं समझ में आया सर, वहाँ पे ऐसा सब बात ही बोला गया था। अच्छा, कोई भी कंपनी में सिस्टम कंपनी का रहता है कि स्टाफ अपना लेके जाता है? नहीं, कंपनी का रहता है। वो चीज़ हम लोग ये क्वेश्चन किए थे, वहाँ की लड़कियाँ बोलती कि नहीं आपको खुद का खरीदना पड़ेगा। अच्छा। उसके बाद ही आपको मतलब वहाँ का सिस्टम खुद ये पहले नहीं बताया गया? नहीं, कुछ भी नहीं। और लेबर तो जब 48,000 आप इधर उधर दोस्त से घर से मांग के दे दीजिएगा वहाँ पे, तो उसके बाद बोला जाएगा कि हाँ नेटवर्किंग का काम होता है, 5 लोग को जोड़िए, उसके बाद आपको प्रॉफिट होगा। और मंथली यहाँ 1 भी रुपया सैलरी नहीं। झूठ बोल के तो पहले बुलाया जाता कि मंथली 12 से 14,000 रुपया मिलेगा, जो कि 1 भी रुपया नहीं दिया जाता। तो आप लोग फिर कितने दिन तक रहे वहाँ? हम वहाँ ज़्यादा दिन नहीं। जब हम वहाँ पे देखे कि यहाँ लड़की लोग के साथ गलत काम भी हो रहा है, यहाँ नेटवर्किंग का काम है, तो हम पैसा देने के बाद वहाँ हम आवाज़ उठा कि हमको अपना पैसा चाहिए, हमको यहाँ काम नहीं। कैसे लगा गलत काम हो रहा है? क्योंकि सर अपने आँख से देखे वहाँ रूम में गलत लड़की लोग के साथ काम हो रहा था। छत पे देखे अपने आँख से गलत चीज़ करते हुए, रूम में भी देखे। वहाँ का जो हेड है उसका भाई को देखे। क्या नाम? लड़का का नाम मिथुन है, लड़की का नाम पार्वती है। आप इसको साबित कर पाएंगे ना? हम इसको साबित वहाँ वो थाना में सर कबूल किए सबके सामने कि हम फिजिकली वहाँ पे किए हैं। गीता, पार्वती, पशुपति, ये चारों दोनों भाई है। जो वहाँ का कंपनी का हेड है उसका भाई है ये दोनों, मिथुन पशुपति। मिथुन पशुपति उसका भाई? हाँ भाई है। थाना में खुद ही कबूल, थाना में खुद कबूल किए सबके सामने कि हम ऐसा किए, फिजिकल हुए थे। थाना में कबूल किए? हाँ, कबूल किए हैं। ये आपको कैसे पता चला कबूल किए? वहाँ पे हम लोग मौजूद थे ना, शामिल थे वहाँ पे। आप लोग के सामने पूछा? हाँ, क्योंकि वो लोग जब हम लोग कंप्लेन किए थे सर। अच्छा, आप लोग थाना में कब कंप्लेन किए? यही 17 तारीख को गए थे। 17 तारीख को गए थे हम लोग, एप्लीकेशन लिख के दिए। तो उसके बाद वहाँ से मतलब सर लोग को सारा मतलब अपने में सारे जो बड़े सर लोग थे बातचीत किए। उसके बाद बोले कि ये वही वाला मैटर है, अपने में खुद में बात किए। बोले कि हम मतलब वहाँ के जो इंस्पेक्टर थे, नाम तो याद नहीं हमको, वो भी बोल रहे थे कि हम वहाँ पे कंपनी में जाके केस आ चुका है और वहाँ गए थे, पर ऐसा कोई रिएक्शन नहीं लिया गया वहाँ पे। मतलब वो लोग घुमा दिया जाता वहीं से, बाहर के दरवाजे से। वहाँ के इंस्पेक्टर खुद ही जाके वहाँ वार्निंग दे के आए हैं, मगर कि यहाँ क्या काम होता है, पेपर लाके जमा कीजिए, पर कोई जमा नहीं किया वहाँ पे, पेपर कुछ भी वगैरह जमा नहीं किया गया। उसी दिन मतलब हम लोग 17 तारीख को सुबह में वहाँ वही 2:30 बजे के आसपास वहाँ थाना पहुँचे हैं। पहुँचने के बाद मतलब सारा चीज़ दी, एप्लीकेशन पढ़ने उड़ने के बाद ये लोग वही मतलब 4:30 बजे के आसपास वहाँ ऑफिस में गए। वहाँ जो रातू रोड रेडियो स्टेशन के सामने ताज होटल अपर फ्लोर, वहाँ पे जाने के बाद वहाँ पे मतलब वही 10-12 लोग थे उसमें, जिसमें से जितना लोग का नाम था तो 6 लोग पकड़ाया, सिर्फ 6 लोग वहाँ पे मतलब मौजूद मिले। वो लोग को थाना लेके आया गया, पूछा गया, नहीं कबूल कर रहे थे। जब मारा गया वहाँ पे थाना में तो पहले लड़की बोल रही थी नहीं ऐसा बात नहीं है, ये सब झूठ बात है। फिर लड़की को बोला गया, मतलब जो सर थे वहाँ के बड़ा बाबू, वो थाना प्रभारी, वो बोले कि ठीक है अभी हम तुम्हारा वीडियो वगैरह दिखा, मतलब अपनी तरीका से वो पूछने का कोशिश किए। तो सबके सामने कबूल की है कि हम फिजिकली वहाँ पे रूम में ऐसा किए हैं। तो गर्ल्स हॉस्टल था?
वो गर्ल्स हॉस्टल, हाँ गर्ल्स, वहाँ पे बॉयज अलाउ नहीं था, तो फिर भी वहाँ पे आता था। पेरेंट्स को बोलता था वहाँ पे बॉयज अलाउ नहीं है, फिर भी आता था। और गर्ल्स हॉस्टल क्या, वहाँ प्लॉट वगैरह रूम टाइप का मतलब खरीद के दे देता है, खरीद के दिया गया वहाँ कोई भी आते जाते रहते हैं। हॉस्टल कुछ टाइप नहीं है। किस जगह पर है ये रहने वाला लोकेशन? यही ऑफिस के बगल में, नहीं केशव नगर में। केशव नगर में? जी हाँ। तो ऑन रोड है या अंदर जाकर? अंदर है, अंदर भी है, रोड के बगल में भी है। कितनी लड़कियां रहती हैं वहाँ? वहाँ पे लगभग 50-60 लड़की रहती है, लड़का लड़की मिला के। हाँ हाँ। तो आप बोल रहे हैं बॉय गर्ल्स हॉस्टल है, फिर लड़की मिला के मतलब वहाँ लड़का लड़की मिला के, सिर्फ जहाँ लड़की लोग रहती है ना वहाँ सिर्फ लड़की का साधन है, मगर ये दोनों जो ऑफिस का जो हेड का भाई है, ये दोनों वहाँ पे आते जाते रहता था। अच्छा, और जो दोनों भाई पशुपति और मिथुन, अच्छा ये दोनों आते हैं। हाँ। तो आप लोग इंक्वायरी नहीं किए थे पहले? नहीं, हम लोग का पेरेंट्स भी पूछे तो बोलते हैं कि नहीं यहाँ पे गर्ल्स अलाउ, मतलब सिर्फ गर्ल्स है, बॉयज अलाउ नहीं है, सिर्फ गर्ल्स लोग रहती है। अभी तक सिर्फ आप लोग थाना में आवेदन दिए हैं, उन लोग को बुलाया गया, छोड़ दिया गया? हाँ छोड़ दिया गया। और वो यहाँ तक कि वो लोग घर जाके भी धमकी दे करके आए। हम लोग थाना में बोले भी कि धमकी दिया जा रहा है घर जा करके। जिस दिन सर पकड़ के लेके आए थे वहाँ पे वो लोग को 6 को, तो वो सर लोग बोल रहे थे कि बाबू तुम लोग जो काम किया ना, आप सीधे तुम लोग जेल जाएगा, छूटने वाला नहीं है। उस दिन पूरा फुल सपोर्ट मिला थाना से, सब चीज मिला। उसके अगले दिन, दूसरा दिन उसके अगले पैसा लेकर के छोड़ दिया गया। पैसा लिया है? कौन बताया? एक वहाँ की लड़की, रानी नाम की लड़की बताई है। क्या बताई? कि पैसा लिया है 1,20,000। कोई सबूत नहीं आप लोग के पास? नहीं सबूत नहीं है, बट उसका जो मैसेज किया है उसका स्क्रीनशॉट है हम लोग के पास। रानी नाम की लड़की कहाँ की है? वो थर्मल बोकारो की है। तो वहीं काम करती है? हाँ वहीं काम करती है। तो वो बताएगी पैसा लेके छोड़ दिया गया? जी सर, हमको तो पता नहीं है कि वो बताएगी कि नहीं, लेकिन हम लोग के पास उसका पूरा प्रूफ है। ना, आपको वो लोग बताए? जी हाँ। उस टाइम हम लोग रांची में ही थे, रूम पे ही थे, मतलब थाना जाने वाले थे, तो बोली कि वो लोग को तो छोड़ दिया जाएगा, पैसा कलेक्शन कर रहा। और यहाँ पे 24 घंटा रखने के बाद छोड़ा, जबकि बोला था थाना वाला कि नहीं छोड़ेंगे। कितना देर रखा गया? 24 घंटा से ज्यादा रखा गया। उसके बाद छोड़ा? हाँ उसके बाद छोड़ा गया। और 18 तारीख को संडे पड़ता है, तो कोर्ट से भी कुछ भी तो नहीं हो सकता है, कैसे वो लोग को छोड़ दिया गया? ना बेल हो सकता है, कुछ भी नहीं हो सकता है। हालांकि इस मामले में जब हम रातू थाना के पदाधिकारी से बात कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि एफआईआर दर्ज करा लिया गया है और उन लोगों को पूछताछ के लिए लाया गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि इसको 10 साल की सज़ा होती है। जैसा वो बता रहे हैं कि 10 साल की सज़ा, 10 साल से कम जिसमें सज़ा होती है उसको डायरेक्ट आप गिरफ्तार नहीं कर सकते। लेकिन सवाल ये कि जब उनको लाया गया, उन्होंने अपराध कबूल लिया, कहा कि हम ऐसा हुआ है, तो उसके बाद जैसे ये लोग बता रहे हैं तो उसके बाद छोड़ क्यों दिया गया? एक बड़ा सवाल इनके में भी, हमारे में भी। हालांकि थाना प्रभारी ने एश्योर किया जब उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि जो भी कानूनन न्याय संगत है वो होगा और जो नोटिस भेजा जाएगा फिर उनकी गिरफ्तारी जरूर होगी, और लेकिन जो कानूनन तरीका है उससे होगा। हम किसी भी तरीके से इस मामले को दबने नहीं देंगे। क्या कहेंगे आप लोग? सर क्या बोले, वो लोग हम लोग को धमकी भी दे रहा है, पकड़ने के बाद वो लोग को छोड़ना तो नहीं चाहिए, वो लोग मारने का धमकी दे रहा है। क्या कुछ भी किसको बोला? वो हम लोग को बोला है सर। घर जाकर के मम्मी पापा को बोलते हैं तुम्हारी बेटी लोग को पकड़ लिया, वो लोग को छोड़ दिया है कि आप लोग नंबर दीजिए, ऐसे बोल करके घर जाके धमकी दे रहा। कि किसको बोला घर जाके? पापा को बोले कि आपकी बेटी को पकड़ लिया गया, हम लोग को तो छोड़ दिया गया है, ऐसे वहाँ बोला जा रहा है। बोलते हैं नंबर थाना पे ये रिसीविंग लाने गई हैं तो वहाँ की लड़की लड़का लोग जो जिसका नाम दर्ज था, थाना के बाहर में सबको बुलाया गया था। जो लोग को पकड़ा था वो लोग तो थाना में था ही, और जो नहीं पकड़ा था उसको बुलाया गया था। तो क्या बोलती है वहाँ की लड़की लोग? पूजा नाम की लड़की बोलती है तुम लोग कुछ नहीं कर सकती, हम लोग तो पैसा दे करके छुड़वा लेंगे, जितना पैसा फेंक सकते हैं, ये बोला गया। क्या चाहते हैं हम लोग चाहते हैं कि वो लोग को जल्द से जल्द पकड़ा जाए और हम लोग का पैसा मिलना चाहिए। थाना प्रभारी वहाँ को पकड़ के छोड़ दिया। अगर हम लोग के साथ कुछ भी होता तो थाना वाले रिस्क लेते हैं? ये चीज कुछ भी लिख के हम लोग फोन भी नहीं उठाते, हम लोग फोन करते हैं वो लोग इग्नोर करते जा रहे हैं। मतलब कुछ भी हो जाए हम लोग का कोई परवाह नहीं है, वहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं दिखाया जा रहा है हम लोग को। जब कुछ हो जाएगा, मर जाएगा कोई, कुछ चला जाएगा, तब वो कुछ भी एक्शन लेंगे। क्या बोलते हैं कि कोर्ट से होगा, किस रीजन से वो छोड़ दिए? संडे को कोई कानूनी ऐसा नहीं है कि मतलब पकड़ लिया जाए, चालान काट, उसको तो 24 घंटा के अंदर ही चालान काट दिया जाना चाहिए था, पर 24 घंटा से ज्यादा होने के बावजूद भी थाना में रख के छोड़ दिया गया। क्यों छोड़ा गया? ये सवाल इनका है। हालांकि थाना प्रभारी से हम लोग बात किए थे तो उन्होंने कहा कि छोड़ दिए हैं, लेकिन नोटिस भेजा गया है, उनको पकड़ा जाएगा। लेकिन सवाल ये कि अगर इनके साथ कुछ होता है तो उसकी जिम्मेदारी और उसकी जवाबदेही किसकी होगी, कौन जिम्मेदार होगा? जिनका आरोप है कि पैसा लिया गया है, पैसा लेकर छोड़ दिया गया है,
हालांकि थाना प्रभारी कह रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं होगा। विश्वास कीजिए, जो न्याय संगत होगा, जो कानूनन होगा वो होगा। बाकायदा ये खबर एक सूचना के लिए भी है कि जो लोग भी इस तरीके से नौकरी हड़बड़ी में लेना चाहते हैं या किसी को भी ऐसे नौकरी देने की बात आती है कि फलना कंपनी दे रहा है नौकरी, तो थोड़ा जांच पड़ताल कर ले, नहीं तो उनका भी हाल ऐसा ही होगा, फिर दर दर भटकना पड़ेगा। देखते हैं इस मामले में आगे क्या होता है। आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके बताएं और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।